हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में समझेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण चैप्टर भारत के सामान्य परिचय के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक पे, भारत का सामान्य परिचय के बारे में। अब समझते हैं सबसे पहले भूगोल। भूगोल का परिभाषा क्या होता है? तो भूगोल के परिभाषा में देखिए किसे कहते हैं भूगोल। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। यानी पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, समझते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, कि भारत हमारा ग्लोब में या पृथ्वी पर, पूरे संसार में हमारा भारत कहाँ स्थित है। तो देखिए, हमने एक ग्लोब को बनाया। इस ग्लोब को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ से आधे डिवाइड करेंगे तो ये अर्ध गोलार्ध हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यानी इस टाइप का बन जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? अर्ध गोलार्ध कहेंगे। अब ये उत्तर में है तो उत्तर वाले को उत्तरी अर्धगोलार्ध, और ये दक्षिण में है तो दक्षिण वाले को दक्षिणी अर्धगोलार्ध कहते हैं। तो दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा या शून्य अंश अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। और उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, तो उत्तर और पूर्व को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व गोलार्ध हो जाएगा। तो हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपने समझ लिया कि भारत की स्थिति क्या है। तो पूरे ग्लोब में भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित। देखिए, भारत का मैप बनाए हैं इस तरह से, हमारा भारत क्या है मैप में, यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं भारत के अन्य नामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भारत के अन्य नाम क्या क्या से हैं। तो भारत के अन्य नाम में पहला आर्यावर्त, दूसरा भारत, और तीसरा हिंदुस्तान, और चौथा जम्मूद्वीप। तो देखिए, इंडिया के अन्य नाम कई नाम हैं, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इंडिया का आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा। तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पे इंडिया का नाम आर्यावर्त पड़ा। जो उत्तर भारत में आर्य बसते थे, उन आर्यों के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त पड़ा। अब देखिए, भारत नाम कैसे पड़ा भारत का। तो आर्यों के जो शक्तिशाली राजा थे भरत, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इंडिया का नाम भारत पड़ा। अब समझते हैं कि इंडिया का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो ईरानी लोग थे, इन्हीं को पारसी भी कहा जाता था। तो ईरानियों या पारसियों के द्वारा इंडिया का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा। और समझते हैं भारत का जम्मू द्वीप नाम कैसे पड़ा। तो पुराणों के द्वारा भारत का नाम जम्मू द्वीप पड़ा। यह भारत का सबसे क्या है? प्राचीन नाम है। भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है? जम्मू द्वीप है। तो आपने समझ लिया, इंडिया को कई नामों से जाना जाता है। आर्यावर्त के नाम से, भारत के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से, जम्मूद्वीप के नाम से। आपने समझा, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। और आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पे इंडिया का भारत नाम पड़ा। और ईरानी या पारसियों के द्वारा इंडिया को हिंदुस्तान कहा गया। और पुराणों में भारत को या इंडिया को क्या कहा गया? जम्मूद्वीप कहा गया। तो फ्रेंड्स, चलते हैं भारत के कुछ सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारत का आकार कैसा है, यानी जो हमारा भारत है उस भारत का आकार चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय का मतलब भारत क्या है? चार कोनों वाला है, इसलिए भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। अब देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित। अभी आपने बताया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्धों में। भारत का क्षेत्रफल देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का हमारा क्षेत्रफल है। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है यह विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो 2.4% क्षेत्रफल भारत का है विश्व में।
अब समझते हैं कि भारत की जनसंख्या क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 1 अरब 21 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 थी। ध्यान से समझिए, 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का कुल 17.5% जनसंख्या है। इसके बाद भारत में 29 राज्य हैं। कितने राज्य? 29 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। हमने आपको बताया कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, मैप के माध्यम से हम भारत की स्थिति और विस्तार को समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा भारत का मैप है। इस मैप के माध्यम से समझते हैं कि भारत का स्थिति और भारत का विस्तार क्या है। तो सबसे पहले मैप में हम समझते हैं कि यह भारत का उत्तरी बिंदु है, यह भारत का पश्चिमी बिंदु है, यह भारत का पूर्वी बिंदु है, और देखिए यहाँ भारत का दक्षिणी बिंदु, और ये भारत का दक्षिणी बिंदु। ये भारत के मुख्य भूमि, अगर आपसे पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो ये हो जाएगा। और अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार है। इसी ग्रेट निकोबार पर भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यह इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है? तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। ये केप कोमोरिन कहाँ स्थित है? तो यह है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में केप कोमोरिन है। यह भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अब भारत के उत्तरी बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का उत्तरी बिंदु, देखिए, भारत का उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम है इंदिरा काल। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब ये पूछेगा कि किस अक्षांश पर स्थित है, तो आप कहेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। अब भारत के पूर्वी बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का पूर्वी बिंदु का नाम है किवीथू। भारत के पूर्वी बिंदु का नाम है किवीथू। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है भारत का पूर्वी बिंदु। इस भारत के पूर्वी बिंदु का नाम है किवीथू, और यह 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारत का पूर्वी बिंदु। भारत के पूर्वी बिंदु का नाम है किबीथु, और किबीथु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह किबीथु अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोती। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गुहार मोती। इसी को गौर माता के नाम से जाना जाता है। गुहार मोती या गौर माता भारत का पश्चिमी बिंदु है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है भारत का पश्चिमी बिंदु। यह 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत का पश्चिमी बिंदु है। तो दोस्तों एक बार इसे और समझ लेते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु किबीथु है। किबीथु अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब ये भारत का पश्चिमी बिंदु आपसे पूछे तो भारत का पश्चिमी बिंदु आप बताएंगे गुहार मोती या गौर माता। यह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब आपसे पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो आप कहेंगे केप कोमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और आपसे अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए तो कहेंगे इंदिरा पॉइंट है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों आइए इसे फिर से समझ। तो देखिए भारत को विस्तार के हमने मैप से चर्चा कर लिया, तो थोड़ा आइए इसको लिखकर समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पूछ सकता है। तो आपसे कहेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है इंदिरा पॉइंट। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है केप कोमोरिन। उसके बाद भारत का उत्तरी बिंदु, तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल स्थित है। अब भारत का पूर्वी बिंदु आपसे पूछ ले तो किबीथु, या किबीथु किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है किबीथु। अब भारत का पश्चिमी बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या गौर माता। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो दोस्तों आपको भारत का विस्तार समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब इसी से कुछ मिलते जुलते प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कैसे बनेगा आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो देखिए परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ऑप्शन ए केप कोमोरिन, ऑप्शन बी इंदिरा काल, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी किबीथु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, आपसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछते तो आप कर देते केप कोमोरिन, लेकिन आपसे भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब देखिए दूसरा प्रश्न है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो दोस्तों अभी ऊपर हमने चर्चा किया है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, तो केप कोमोरिन। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है केप कोमोरिन। तो आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत का पूर्वी बिंदु किबीथु किस देशांतर पर स्थित है? तो भारत का पूर्वी बिंदु किबीथु आप पढ़े हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप पढ़े हैं कि इस तरह से हमारा पृथ्वी था, इसको दो बराबर भागों में बांट दिए और यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम आएगा और यहाँ पे हमारा क्या है भारत स्थित है। तो यह उत्तर है और यह पूर्व है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों आपने चर्चा किया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का
2.4% है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार बताइए। तो दोस्तों, भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, ये छूट गया है। तो दोस्तों, अभी हम मैप के माध्यम से इसको चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये मैप है और मैप में ये हमने बताया कि ये पश्चिम है और ये क्या है, पूर्व है। तो पश्चिम से पूर्व, देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का विस्तार क्या है, यानी पश्चिम से पूर्व भारत की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व आपसे विस्तार पूछेगा भारत का, तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर। और जब आपसे कहेगा उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार क्या है, तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में विस्तार भारत की 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब प्रश्न पे कि प्रश्न हमारा क्या पूछा था। भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया, ये भारत, इस प्रकार से भारत हो जाएगा। और ये पश्चिम, ये पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व का विस्तार भारत का 2933 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप पर स्थित है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार पर नहीं, कोको निकोबार पर नहीं, लक्षद्वीप नहीं, ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप सभी को हमारा वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।